जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, तो क्लास नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जैसे हमने कल बिल्कुल बेसिक सीखा था प्रॉफिट लॉस का। आज उससे थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे। आज हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं? क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस। किस पर? एसपी और सीपी पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो काफी अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का प्राइस कितना देखा डिफरेंस में? 360 यानी 360। इफ द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होता है? 20%। तो उससे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस यानी क्या पूछा हमसे? एसपी। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक टर्म्स मैंने कल वाली क्लास में बताई थी। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो, पहले फर्स्ट क्लास देखें, ताकि आप सभी का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो सके। एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। कितना है? 360। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या रहेगा? यानी सेलिंग प्राइस पूछा है आपसे, कितना रहेगा। सपोज करिए प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको? प्रॉफिट दे रखा है 20%। ठीक है दोस्तों, 20% प्रॉफिट दे रखा है, और उनका जो प्रॉफिट परसेंट है, यानी डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? वो दे रखा है आपको 360। अगर आप इसे डिफरेंस भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। और आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि आपका एसपी क्या रहेगा। आपका एसपी क्या रहेगा? तो आपको किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 360 किसकी वैल्यू है। 360 किसकी वैल्यू है? ये है 20% की, क्योंकि आपको प्रॉफिट दे रखा है। और आपसे पूछा कितना है? 120% की प्रॉफिट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, 120 यानी कि सपोज करिए, एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, कल भी बताया था लेकिन फिर से बता देता हूँ। अगर आपको कोई बोल दिया जाता है कि आपको 10% का फायदा हुआ है, तो 100 से आप 110 की तरफ बढ़ेंगे। आपको 100 का 110% यानी 10% और ऐड करना पड़ेगा 100 में। लेकिन अगर वो बोल दिया जाता है आपको कि आपको 10% का नुकसान हुआ है, तो आपको 10 घटाना पड़ेगा, 10% को घटाना पड़ेगा। और 100 का कितना भी परसेंट बोला वो उतना ही होता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपसे क्या बोला है? 120%। टोटल वैल्यू कितनी जाएगी? परसेंट से परसेंट गायब हो जाएगा, जीरो से ये जीरो गया, और टू सिक्स जा, यानी कि आपका ये कितना फाइनल रहेगा? 2160। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया होगा और अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैट इज 180। कितना दे रखा है इस बार डिफरेंस? 180। इफ देयर इज अ प्रॉफिट 20%, देन व्हाट विल द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट? बैट का प्राइस पूछा है आप सभी से, कितना रहेगा। ठीक उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आपको डिफरेंस कितना दे रखा है? 80, और कितने का मान रहेगा? ये 20% का मान रहेगा। सपोज करिए, आपको इस पता कैसे लगेगा कि 20% का मान हमें कैसे ज्ञात करना है? आपको कोई भी डिफरेंस दिया होगा, सपोज करिए आपको मैं बोल दूं, आपको 100 रुपए ने आपने एक चीज खरीदी और आपने उसे 150 रुपए में बेच दिया है। लेकिन आपको जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है, सपोज करिए कितने का हो? 50 का। तो आप यही तो बोलेंगे, जो इसका वैल्यू रहेगी, इसकी कॉस्ट रहेगी, जो इसकी सेलिंग और कॉस्ट में डिफरेंस रहेगा, वो आपका क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। अगर लॉस दिया होगा तो लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आपसे टोटल वैल्यू कितनी पूछी है? सेम उसी प्रकार से 120 के लिए पूछा है। ठीक इसी से ये भी चल जाएगा। अब ये आपका कितना रहेगा? 1080। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आप बेहतरीन ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। मैं वादा करता हूं, अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस से जुड़े रहेंगे, तो आपको जो मैथ्स से डर लगता है वो बिल्कुल निकल जाएगा। आगे बात करते हैं कंसेप्ट बेस्ड ऑन सीपी इक्वल्स टू एसपी, यानी दोनों चीजें बराबर हो तब क्या करेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। यानी कि उसमें बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस किसका? 15 आर्टिकल का, ऑफ 15 आर्टिकल, इज इक्वल्स टू कितना? सेलिंग प्राइस ऑफ कितना? 10 आर्टिकल। अब देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। आपसे पूछा गया प्रॉफिट और लॉस परसेंट को फाइंड करना है। 15 वस्तु की लागत मूल्य 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक बार बोर्ड पर फोकस करिए। आप सभी को ऑफ का मल्टीपल मतलब तो पता होगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको सीपी दे रखा है इंटू 15 इक्वल्स टू एसपी इंटू में 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सीपी को यहीं पे रहने दीजिए, एसपी को डिनोमिनेटर में ले आइए, और 10 को वहीं पे रहने दीजिए, 15 को इसके डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा?
5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और सिंप्लीफाई कर लीजिए। यानी कि आपको क्या दे रखा है, सीपी की वैल्यू 2 दे रखी है और एसपी की वैल्यू 3 दे रखी है। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है 1 का, कितने पर हुआ है, 2 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप सभी का 50%। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे और बेहतरीन तरीके से समझ भी पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, यानी कि सेम उसी प्रकार से जैसे हमने इस प्रकार से ये क्वेश्चन करा है, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। देन द परसेंटेज लॉस पूछा है, इस बार क्या पूछा है, लॉस और गेन। तो आप सभी को बताना है, आप सभी कैसे अनुमान लगाएंगे आपको फायदा हुआ है या फिर लॉस हुआ है। सपोज करिए आपने 2 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेचा है, 3 रुपए में, तो कॉमन सी बात को आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर आप 3 रुपए की चीज खरीदते और 2 रुपए में बेचते तो आपको क्या होता, लॉस होता। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट यही रहेगा। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो एक बार ट्राई करिए, और ट्राई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो एक बार बोर्ड पे फोकस करिए, एक बार समझ लीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में फिर से ट्राई करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर सकते हो डायरेक्ट। वो कैसे कर सकते हैं एक बार यहाँ पे देखते हैं। आपको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि सपोज करिए आपको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, 40 ऑफ लगा के यानी कि मल्टीप्लाई का साइन यूज कर सकते हैं आप, इक्वल्स टू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50%, 50 आर्टिकल्स की। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या हुआ है, आपको सीपी कितने में बेचा है, 5 में, और एसपी कितने में पड़ा, द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, एसपी कितना रहेगा आपका, इसमें आप सभी आप लगा सकते हैं, एसपी यहीं पे रहेगा और आपका सीपी नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब एसपी कितना रहेगा, एसपी रहेगा आपका 5, और सीपी कितना रहेगा, सीपी रहेगा आपका 4। तो आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का। तो आप सीधे लगा सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट 1% का हुआ है कितने पर, 4 पर, इंटू 100। आपको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25%। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। 25% यानी बी फॉर बाहुबली। मैं आप सभी को एक बेसिक समझाना चाह रहा था, वो ये था कि अगर आप क्वेश्चन में एनालाइज करें, देखिए आप सभी को यहाँ पे डेटा दे रखा है 40 और 50। आप चाहते तो इसको 0 से 0 यहीं गायब कर देते और आप अनुमान लगा सकते थे कि 40 आर्टिकल्स का प्राइस 1 बढ़ रहा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, 1 बटे कि बेस कितना था, 4 इंटू 100। तो आप सभी का एक ये जो 1 2 लाइन थी ये बच जाती, और 1 2 लाइन ही आपके वहां पे पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका टाइम को बहुत मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा फोकस रहता है इनके ऊपर। तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 25% ये आंसर आ चुका होता। अगर जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं वो आप इस मेथड के लिए जा सकते हैं, और जो बिल्कुल थोड़े प्रो लेवल के बंदे हैं जिनको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स से है लगाव और जिन्होंने एक बार पढ़ लिया उसे रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस मेथड की तरफ भी जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, करेक्ट वन डेसिमल, यानी अब आपको डेसिमल तक भी जाना है। ठीक उसी प्रकार से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में करा था। उसी प्रकार से जैसे कि मैंने बेसिक वाला बताया था, बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से, और एडवांस मेथड को यूज करना चाहे तो एडवांस से। लास्ट वाले मेथड में हमने बिल्कुल बेसिक से करा था, इस बार एडवांस की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एडवांस की तरफ देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि आप सभी को पता लगा होगा 7 से 1 बढ़ रहा है तो आपको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रॉफिट कितने पर, 1 पर 7 में, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई में परसेंटेज के लिए। अगर आप सभी को ने परसेंटेज मेरी क्लासेस पढ़ी है तो आप सभी इजिली से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, कितना होगा, 14.3%। और जिन बच्चों को नहीं आया ये चीज समझिए कैसे करिए, एक बार परसेंटेज की क्लासेस जाकर देखें। मैं वादा करता हूं जैसे कि बाकी बच्चों ने मेरी परसेंटेज की क्लास देखी है, ठीक उसी प्रकार से आप इन कंसेप्ट को भी अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात करेंगे प्रॉफिट लॉस ऑन सीपीएसपी ऑफ आर्टिकल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। यहाँ से एक बार अभी सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। बाय सेलिंग 33 मीटर्स क्लोथ राधे गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, व्हाट इज गेन परसेंट, गेन समस्या प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट आप सभी का गेन का रहता है। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना रहेगा, यानी प्रॉफिट परसेंट आप सभी से पूछा है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, होता है तो अच्छी बात है और नहीं हो पा रहा है तो एक बार बोर्ड पर फोकस करिए।
मैं इस क्वेश्चन करने के आपके दो मेथड बताऊंगा। पहले देखते हैं हम मेथड नंबर 1, जो बिल्कुल बेसिक रहेगा। आप इसको मेथड नंबर 1 भी लिख सकते हैं या फिर बेसिक मेथड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस मेथड पे आप बिल्कुल कमांड कर लेंगे तो आपको जो एडवांस वाला मेथड है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिक वाला भी जानना बहुत जरूरी है। मैं एडवांस सिखा भी सकता हूँ, लेकिन बेसिक भी पता होना चाहिए आपको कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप एडवांस ना यूज करें, बेसिक यूज करें, ताकि आंसर प्रॉपर आए, ताकि नेगेटिव मार्किंग में आपका कोई आंसर गलत ना हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप सभी को क्वेश्चन में दे रखा है गेन। गेन कितना दे रखा है आपको, गेन दे रखा है 11। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या बोला है, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लोथ, यानी कि उसने कितना है, सेलिंग कितना करा उसने, 33 मीटर को क्या करा है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस में कंसीडर करा है। अगर आप उसमें से माइनस कितना करोगे, माइनस करना पड़ेगा आपको 33% ऑफ सीपी। ये क्यों करना पड़ेगा मैं बताऊंगा आप सभी को। आगे कितना दे रखा है आपको, 11 सीपी ये दे रखा है, ये आप सभी को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको देखिए, सपोज करिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लोथ राधे गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, यानी कि उसने 33 मीटर कपड़े को सेल करा और 11 सीपी उसको पड़ा। लेकिन ये कितने पर पड़ा है, ये 13 सी पे भी पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप सभी को प्लस वाले साइंस को सेम करना पड़ेगा और माइनस वाले साइंस को सेम करना पड़ेगा। सीपी को एक तरफ और एसपी को एक तरफ करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहें तो 33 एसपी इज इक्वल्स टू कितना, 44 सीपी। ठीक है दोस्तों, इसको आप कट करेंगे 11 से तो 3 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी 3/4 हो जाएगा। अब आपको रेशो के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है, एसपी इक्वल्स टू सीपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 4 और सीपी हो जाएगा 3। अब आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने पर, 1/3 पर इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, 33 सही 1/3%। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन मेथड समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का एक एडवांस मेथड और देखेंगे, तो एडवांस की तरफ फोकस करते हैं सबसे पहले, ताकि आप सभी को वो एडवांस वाला मेथड भी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, सपोज करिए लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल कितना दे रखा है, ₹1। सपोज करिए आप एक चीज मान के चलना। ठीक है दोस्तों, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल इज 1। अगर आपको बोल दिया जाए प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको सभी को फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू में 100%। ये आप सभी को पता होगा, और पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो एक बार फिर से जान लीजिए। अब आपको कितना बोला उसमें, प्रॉफिट कितना पर, 11 मीटर पे है ना आपका, ठीक है, और कितना बेचा उसने 33। तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से। ये बेसिक एडवांस मेथड है, बेसिक लास्ट वाला था, ये एडवांस है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आना है, 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये एडवांस मेथड अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आप डाल सकते हैं मेथड नंबर 2, और आप इसको चाहे तो एडवांस मेथड भी लिख सकते हैं, एडीवी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आगे की तरफ चलते हैं, और जिन बच्चों को लग रहा है कि हम ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, एक बार उनको शायद इस वजह से लग रहा है कि उन्होंने फर्स्ट क्लास कंसीडर नहीं करी होगी। अगर फर्स्ट क्लास देखिए तो मैं वादा करता हूँ आप सबको सेकंड क्लास भी बहुत ईजी लग रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार पढ़िए, अगर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो एक बार बोर्ड पर फोकस करिए। आप सभी को दे रखा है कि बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स फॉर 800 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स द प्रॉफिट परसेंट। सेम उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे जैसे कि हमने एडवांस मेथड से क्वेश्चन को अभी करा था। ठीक है दोस्तों, लेट सीपी ऑफ आर्टिकल कितना, ₹1। ठीक है दोस्तों, अब आपको सपोज करना है प्रॉफिट कितना दे रखा था आपको, 5 कितने पर, सीपी पर। ठीक है दोस्तों, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीपी इक्वल्स टू कितना दे रखा है, और सीपी कितना है, सीपी दे रखा है आपको 2। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंस करेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट अपॉन सीपी इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट का कितना है आपको 5 और सीपी कितना 2 इंटू 100, ये जाएगा 50 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 250। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एडवांस मेथड से आप सोच सकते हैं कितने बड़े क्वेश्चन को आपने कितनी इजीली सॉल्व कर लिया। आप सभी देख सकते हैं सीजीएल का क्वेश्चन है ये,
सीजीएल टीयर 1 का कब का 2019 का क्वेश्चन है। तो इतने बड़े क्वेश्चंस को आप भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये वाला, क्योंकि इस पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये अब तक आपने जो 3 कंसेप्ट पढ़े हैं इन तीनों को इसमें मर्ज करके पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कंसीडर कर लेते हैं। इफ अ पर्सन कैलकुलेट्स हिज लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज लॉस इज 37.5%, फाइंड इज एक्चुअल लॉस। कितना लॉस हुआ है? यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5% है, उसका वास्तविक नुकसान कितना होता है? यानी कि उसको गणना करता है, कैलकुलेट करता है, उसको 37.5% का लॉस पड़ता है, लेकिन उसका एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है? तो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप इसको ब्रेक करिए। आपको जो परसेंटेज दे रखा है आप इसको किसमें फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करिए। आपको दे रखा है 37.5%। इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसका ब्रेक होता है फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। तो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार परसेंटेज की वीडियो जरूर जाके देखना, उसमें बिल्कुल बेसिक समझा रखा है कि आप इस बड़े फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे ब्रेक करते हैं। आप सभी को मैंने पहले बताया था, आप सभी का ये होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना होता है, और ये होता है लॉस आप सभी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो आप सभी से क्या पूछा है? लॉस परसेंट पूछा है। लॉस परसेंट पूछने के लिए आप क्या लिखेंगे? सीपी इक्वल्स टू 3 ऑन सीपी पे लॉस परसेंट है तो सीपी पे कंसीडर कर लेते हैं 3/1 इंटू 100%। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 300 बट्टे में 11%। और आप इसको डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करना चाहे तो वैसे करने की जरूरत है नहीं, आपको ऑप्शन डायरेक्ट दिख गया है। अगले क्वेश्चंस को हम कल से कंसीडर करेंगे। ये 2 क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क दे रहा हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और आज का ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी का होमवर्क है। और कल से हम नए टॉपिक पे शुरुआत करेंगे, नए टाइप वाइज। आप सभी को बता दूं फिर से, टाइप वाइज हम सारे क्वेश्चंस को कंसीडर करते आ रहे हैं। हमने लगभग अब तक 30 पेज को कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास काफी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।